लेकिन एमसी ही इसको रोकता है। उसके साथ साथ 2 पार्षद और मिले हुए हैं, मित्तू सैनी, मुकेश अरोड़ा और नवीन, वे भी हैं। मुझे डर नहीं है किसी बात का। दिक्कत हमें यही है भाई, हमारे पानी का सीवर डलवा दो, हमारे रास्ता बनवा दो भाई, और क्या दिक्कत है हमें। लेकिन ऐसे वादे तो पता नहीं कितने हो गए। 2019 से लगातार आज तक यही वादे ही वादे हो रहे। हमारा तो एक विश्वास ही टूट गया। ये इतना रास्ता चलता है जितना कि ये हाईवे, उसको ये हाल है। परसों शनिवार को बारिश आई, इतना पानी, और अब भी देखो आप। दोनों आधी आधी गली है। आधी बनी हुई है। हाँ, आधी बनी हुई है। एमसी साहब तो सारी राड़ी है। एमसी साहब तो चाहता ही नहीं है 2 गली बन जा। क्यों, ऐसी क्या दुश्मनी है आपसे? नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस समय आपको बता दें कि करनाल के पृथ्वी विहार में मौजूद है और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़कें जरूर बनी है, लेकिन कुछ सड़कें जो है अधूरी रह गई है। यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं आज, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर ये सड़कें कब बनी थी और इनकी सड़क जो है वो अधूरी क्यों रह गई। तो यहाँ पे जो महिलाएं इकट्ठी हुई हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी आंटी जी, ये जो सड़क है यहाँ की तो बन गई, यहाँ की नहीं बनी, तो और क्या क्या समस्याएं हैं आपको? यहाँ तो समस्याओं का तो ढेर है, लेकिन जो हमारी मेन समस्या है उसी के बारे में हम आपको आज बताना चाहे। बताना तो हम बहुत दिन से चाहते, हम सोच रहे थे, मैं कहा चलो भाई ऐसे ही बन जाएगी, कोई बात नहीं। हमने 2019 से हम लगातार नगर निगम के चक्कर काट रहे। सबसे पहले हमने एक एप्लीकेशन मेयर रेणुबाला गुप्ता जी के पास लगाई थी 2022 में। तो मेयर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी ने कहा था कि कोई बात नहीं, सड़क आपकी बन जाएगी। उसके बाद 2019 मतलब ये 23 तक हम इंतजार करते रहे। तो जब हमारी ये गली बनने लगी, कब बनी थी ये फरवरी में, फरवरी में। तो ये ऊंचाई पे थी। ये हमारी 2 गलियां, एक गली का तो ये मतलब आधा हिस्सा बना दिया, एक का पौन हिस्सा बना दिया। तो हम नगर निगम पहुंचे, हमने कहा कि भाई हमारी गली तो बहुत बिहार के अंदर कितनी जो गली है वो नहीं बनी और कितनी बन गई? बस करीब करीब सारी गलियां बन गई, लेकिन ये 2 ही गली बाकी हैं। एक गली का पौन हिस्सा और एक गली का आधा हिस्सा। इसको कहते हैं कि भाई ये अनअप्रूव्ड है, जबकि नगर निगम द्वारा 7 गलियां अनअप्रूव्ड बना दी। तो हमने एसडीओ से एक्शन जे और जो जेई है यहाँ का सोहनलाल जी, हमने उनसे कहा कि आपने ये 7 गलियां अनअप्रूव्ड बना दी, आपने ये भी तो बनाई, हमारा तो छोटा सा टुकड़ा है, इसको भी आप बना दो। तो एमसी साहब क्या बोल रहे? एमसी साहब तो सारी राड़ी है। एमसी साहब तो चाहता ही नहीं है 2 गली बन जा। क्यों, ऐसी क्या दुश्मनी है आपसे एमसी साहब? एमसी साहब हमारे ही बनाए हुए थे, हम सब ने पूरे ने सपोर्ट करके उसको बनाया था, उससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं। हमने जब ये गली बनने लगी जनवरी में, तो ये सब गली वाले इकट्ठे हुए, बोले ये 2 टुकड़े रह जाएंगे, भाई पानी भर जाएगा तो भाई एमसी को बुला लो। तो इन सब ने, भाई और बहनों ने, जितने भी यहाँ सबके मकान है, उनको यहाँ गली में बुलाया। गली में बुलाने के बाद उससे रिक्वेस्ट की कि भाई ये टुकड़े आप ये भी बना दो। तो उसने कहा कि ये अनअप्रूव्ड है। और मतलब सभी ने मिलकर, जितनी भी बहनें थी, पूरी की पूरी कॉलोनी जो है वो अप्रूव्ड है और 2 जो गली है वो हाँ 2 आधी क्या कह रहे हो? दोनों आधी आधी गली है। आधी आधी बनी हुई है। हाँ, आधी बनी हुई है। और पता क्या, जिस टाइम ये गली बनाई ना, ये बनाई उधर से कहने लगे तुम्हारी पानी की निकासी कर देंगे इधर। अभी नहीं बनावांगे, इलेक्शन के बाद बना देंगे, अभी पानी की निकासी इधर कर देंगे। आचार संहिता की वजह से कहीं ना कहीं काम कर हाँ, कहना काम पट्टी उठा कर सब काम करके यहाँ सब काम करोगे, यही काम छोड़ गए सिर्फ। अब फिर हम परेशान हो गए। फरवरी से अब जो है मानसून भी लगने वाला है। हाँ। जुलाई आ गया है, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें और बढ़ेगी। दिक्कत बहुत ज्यादा हुई जी, हमें पता ना कितनी दिक्कत है। बच्चों को बीमारियां फैलेंगे आगे पानी का। अभी तक समस्या का हल नहीं कोई समाधान नहीं। सीएम तक हो गया है, हम खुद। और अच्छा, सीएम साहब तक होया है? सीएम साहब तक हो गया खुद। अधिकारियों से किन किन से मिले? अधिकारी सोहन सिंह से मिले थे, एक्शन से मिले। सोहन सिंह से तो बात ही बढ़, सोहन सिंह ने कहा नहीं काम पक्का कर दो। सिंह राणा? नहीं, सोहन सिंह जो जेई है हमारे एरिया का। अच्छा। हाँ, उससे बात ही हमारी। हाँ, कहना कोई बात। क्या कहते हैं वो? बस मौका बना देंगे। सीएम साहब से मिलने गए थे, उन्होंने क्या? उन्होंने भी ये कहा था, कहना 4 तारीख के बाद बन जाएगी। कौन सी 4 तारीख? ये जाली 4 तारीख जाली है। 4 जून हाँ। चलेगी मैम। 4 जून को कह रहे थे। सुमन सैनी खुद आई थी यहाँ पर चल के। कब आए थे? ये इलेक्शन से पहले वोट लेने के लिए। प्रचार के चलते आए? हाँ जी, 2-4 दिन पहले ही आए थे। ये इतनी परेशानी होती है मैम, इतना पानी भरा था, बरसात तो हुई ना। सुमन सैनी जी ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा 4 तारीख से बाद बन जाएगी जून से। अब तक कोई आया ही नहीं, आके देखता ही नहीं है। परसों बरसात हुई, इतना पानी भर जाता है उधर।
हाँ जी, हम इकट्ठे ही रहने माँ बेटी हम। ये देखो कितने खड्डे भर रहे हैं। अरे एक बुढ़िया हमारे सामने कल फिर इससे थोड़ी सी मिट्टी परवाई है बेचारी आपको ही लगी। मिट्टी भी मैंने फिर मैं 4 बाल्टी घेर दे और वो फिर इतना गंद देखो तो सही जाके। आप भी इन गलियों में रहते हो? हाँ जी, इस गलियों में ही रहे हम। तो दिक्कतें क्या कुछ है? दिक्कत हमें यही है भाई, हमारे पानी का सीवर डलवा दो, हमारे रास्ता बनवा दो भाई, और क्या दिक्कत है हमें? वही में कर नहीं रहे। जब भी बारिश होती है हम तसला सिर पे उठाते हैं, कभी कहीं से माटी ठावा दो तसले, कभी वही अपने बाहर माटी डालते हैं जब हम धरते हैं। तो हमें तो बहुत दिक्कत है इस बात की। बहुत दिक्कतें आ हाँ रही जी, है। हमें बहुत दिक्कत है। कहीं ना कहीं पानी की भी समस्या है कि पानी भर जाता है इस गली में। हाँ जी, पानी की समस्या को लेकर हम कमिश्नर साहब के पास गए थे। कमिश्नर साहब ने हमारे से वादा किया था कि हम ना एक यहाँ मैन होल बना देंगे और इसमें ना शिविर में इसको नीचे को पाइप लगा के और शिविर में डलवा देंगे। ये भी फरवरी की ही बात है। अभी तो करनाल के अंदर एक ही बारिश आई है। एक ही बारिश में देखो क्या हाल है। एक मेरी समस्या नहीं, ये सभी मतलब ये इतना बड़ा रास्ता है। देखो ये मेरठ रोड से लेकर करण विहार गोल्ड फिलिंग निकलता है ये रास्ता। ये इतना रास्ता चलता है जितना कि ये हाईवे, उसको ये हाल है। परसों शनिवार को बारिश आई, इतना पानी, और अब भी देखो आप, एक मैं ही परेशान नहीं, मतलब पता नहीं कितने लोग, कितने बच्चे स्कूल जाने वाले, सरस्वती स्कूल है इधर, उन बच्चों का भी यही हाल है। इतने पानी में को उनके जूते वगैरह, बताओ कैसे बच्चे पढ़ाई करेंगे? सीएम कैसे साहब से क्या अपील करना चाहोगे? हम गए थे सोमवार को, पिछला जो सोमवार गया, जैसे आज सोमवार, हाँ जी, सुमन सैनी जी के पास हम गए थे अपनी लिखित रूप में एप्लीकेशन लेके। उन्होंने हमारे से वादा किया कि आपकी सड़क बना दी जाएगी, लेकिन ऐसे वादे तो पता नहीं कितने हो गए। 2019 से लगातार आज तक यही वादे हो रहे। हमारा तो एक विश्वास ही टूट गया। 2019 से जो है सरकार वायदे करती है लेकिन धरातल पे कुछ नहीं लेकिन होता। कुछ नहीं। हमने भी सुमन सैनी जी भी यहाँ बुलाई थी, उनको भी दिखाया बुला के। उसके बाद हम चंडीगढ़ तक घूम आए उनके पास। और शुक्रवार को मैं एडीसी ऑफिस भी गई थी। डीसी साहब को भी मैंने लिख के दे रखा, एडीसी सर को भी मैं लिख के दे के आई। मैंने उनको कहा कि सर एक बार वहाँ आप चेकिंग कराओ, मैंने लिखित रूप में दिया है। और मैं ये मतलब ये नहीं कहती कि भाई मैं एक साफ मन से, सच्चे मन से कह रही कि मेरी एमसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, लेकिन एमसी ही इसको रोकता है। उसके साथ साथ 2 पार्षद और मिले हुए हैं, मित्तू सैनी, मुकेश अरोड़ा और नवीन, वे भी हैं। मुझे डर नहीं है किसी बात का भी। वार्ड के पार्षद नहीं, हमारे वार्ड के पार्षद नहीं, लेकिन इस गलत काम में वे इस हमारे पार्षद का साथ देते हैं। वो कैसे साथ देंगे? वो अपने एरिया को देखेंगे या इस एरिया को देखेंगे? बस ये लगाओ कि आजकल ये कलयुग चल रहा, कलयुग में एक दूसरे का साथ तो देने ही लग रही। ये बात खुल के सरकार की नॉलेज में भी है, प्रशासन की नॉलेज में भी है, नगर निगम के अधिकारियों की आपके वार्ड का काम आपका ही तो एमसी करेगा, दूसरे वार्ड का एमसी थोड़ी करेगा। अगर आप दूसरे एमसी को ब्लेम हमारे वार्ड का एमसी उनका सहारा लेता है, क्योंकि वे कैसे लेता है? वो कोई प्रधानमंत्री है? बस प्रधानमंत्री हैं। यहाँ के पार्षद जो 4 पार्षद है ना, ये अपने आप को खुद सीएम बता रहे कि हम खुद सीएम हैं। अगर बाहर का कोई बंदा यहाँ के इंटरफेयर करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं होने का। मतलब वे अपने आप को खुद मतलब यहाँ का सीएम बता रहे कि हम चलने नहीं देने के, हम ये सड़क बनने नहीं देने के। और मैं कहती हूँ कि सब कुछ नहीं है। आप अपने घर के मालिक हो, हाँ जी, तो ऐसे ही जो है सीएम का भी, एमसी का भी एक दायरा होता है कि वो अपने वार्ड का एमसी होता है। वो यहाँ पे आते हैं और जिनके नाम आपने लिए एमसी के, नहीं, तो फिर आप उनके ऊपर कैसे आरोप लगा सकते वे हो? इसलिए आरोप लगा रहे क्योंकि वे नगर निगम में हमारे, इसको मैंने ना कई बार उनके साथ बैठ के बात करके, मैं नगर निगम जाती रहती हूँ हर दूसरे तीसरे दिन, बल्कि लगातार चुनाव के बाद पूरा 1-1.5 महीना हो गया। मैं डेली घर से सुबह निकलूं और दोपहर 2 बजे आन के बढ़ूं, मुझे डेली पार्षद वहीं मिलते हैं। बल्कि मैंने एक और गली में अपना जो पार्षद है भूपेंद्र आपके पास सबूत क्या है? मतलब ऐसे तो एमसी है, वो तो मिलेंगे भी, आपस में बातचीत भी करेंगे, ये तो कोई तो मतलब नहीं हुआ मैडम। ये सारी नॉलेज ना ये सीएम साहब की नॉलेज में भी है। अगर मेरे पास सबूत हो तो मैं कोर्ट में खड़ी हो जाऊं, लेकिन ये सीएम की नॉलेज में भी है, ये बात सीएम साहब की नॉलेज में भी है। सुमन सैनी को भी मैं ये बात जाके बोल के आई कि मैम इस तरह बात है। उन्होंने मेरे को कहा कि मेरे को सारी बात तो आपकी कोई पर्सनल लड़ाई है और एमसी? कोई लड़ाई नहीं मेरी पर्सनल, ना मेरी पर्सनल लड़ाई कोई भूपेंद्र नोतना से। मैंने तो उसके ना बात कराने के लिए ये गली में सबके पास, इनके पास बुलाया। वही वार्ड के एमसी जो है भूपेंद्र नोतना है, हाँ जी, उनसे बातचीत करते हो? नहीं जी, नहीं करते। मैंने उसको बहुत ही प्यार से, ये सब मतलब यहाँ कॉलोनी वासी सब मौजूद हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से मेरा उसका बहुत अच्छा रिश्ता था। मैंने उसको बनवाया, जितवाया, उसकी वोट दी, सपोर्ट करी उसकी। और उसके बाद जो इन कार्यों को लेकर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि
आपके कहीं से कोई काम नहीं होगा। उस दिन के बाद मेरा उसके साथ कोई लिंक नहीं, ना कोई संबंध है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिला हमारे साथ मौजूद थी वो आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि हमारी जो है वो सड़कें नहीं बन रही, और एमसी की बात कर रही है भूपेंद्र नोतना के साथ, और भी एमसीओ के नाम ले रही है कि इन सबकी मिली भगत है, कहीं ना कहीं आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि इसमें कितना सच है कितना झूठ है। हालांकि अपनी दिक्कतों को, अपनी समस्याओं को लेके जो है अधिकारियों के भी दरवाजे खटखटा चुकी है और साथ ही जो है सीएम साहब तक पहुंच चुकी है, लेकिन कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं होती। वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।